welcome to my channel. Hi Edu. So today I am going to continue with chapter 2 of class 3 ICSE board English Gulmohar. Okay? So chapter 2 आज की स्टोरी है हमारी जिसका नाम है chapter name is 100 and hundreds of wakes. ये एक पपी की छोटे से पपी की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी है, जो कि आई एम श्योर आपको भी मोटिवेट करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सो हम स्टार्ट करते हैं पपी से, जो कि बहुत क्यूट है. आप चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे देखना. So let's begin. Hundreds and hundreds of wakes, chapter 2. Husky was an unhappy puppy. His brother and sister had long curly tails. तो पहली लाइन क्या बता रही है? हस्की. हस्की जो है एक छोटे से पपी का नाम होता है. ओके, he was unhappy puppy. वो बहुत ही unhappy puppy होता है, मतलब बहुत खुश नहीं होता, ऑलमोस्ट हमेशा वो सैड ही होता है. His brothers and sisters had long curly tails, but he had a very short one. तो क्यों वो unhappy होता है? क्यों? क्योंकि उसका जो टेल होता है वो बहुत ही स्मॉल सा छोटा सा होता है, और जो उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके टेल तो अच्छे से होते हैं, सुंदर से होते हैं, लंबे से होते हैं. तो ये देखकर उसको बहुत सैड फील होता था. ओके, but he had very short one. It was so small you could hardly see it. वो इतना छोटा था कि आप उसको देख भी नहीं पाते थे, एकदम क्यूट सा छोटा सा था, पर उसको क्यूट नहीं लगता था, वो बहुत सैड रहता था उसकी वजह से. ओके, now his brother and sister could make their tails stand up straight and stiff when they were angry. तो होता क्या था, जैसे कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर भाई बहन थे पपी के, वो तो जब भी अपना एंग्री होते थे तो अपने टेल को मूव कर लेते थे, या स्ट्रेट कर लेते, स्टिफ कर लेते थे, क्योंकि उनके सुंदर सुंदर लंबे लंबे टेल थे. हाँ, they could wag them when they were happy. Wag them मतलब वो मूव कर लेते थे राइट लेफ्ट. आपने देखा होगा डॉग्स कैसे अपने टेल ऐसे फास्ट फास्ट मूव करते हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं. जैसे कि आप जब हैप्पी होते हो तो आपके फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, पर उसी तरह जो पपी होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो भी एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अपने टेल के थ्रू अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. अगर हैप्पी होते हैं तो टेल फास्ट फास्ट मूव करता है, अगर सैड होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं. ठीक, तो वैसे ये भी करते थे. So now his brother and sister could make their tails stand up straight and stiff when they were angry. जब वो गुस्सा होते थे तो स्ट्रेट कर लेते थे, स्टिफ कर लेते थे. They could wag them when they were happy. जब वो हैप्पी होते थे तो उसको वैग करते थे, मतलब बहुत फास्ट 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 शेक करते थे. They could hide them between their legs when they were unhappy. और जब वो अनहैप्पी होते थे वो अपने लेग्स के बीच में उसको छुपा लेते थे चुपचाप. They could even run around in circles, chasing their own tails. आपने देखा होगा डॉग्स क्या करते हैं, मोस्टली अपने टेल्स को के ही सर्कल करते हैं, वो बिल्कुल उसको राउंड कर कर उसके राउंड 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 घूमते रहते हैं. तो वो क्या होता है, वो खेलते हैं, वो खेल भी लेते थे. पर जो पपी है हमारी स्टोरी में, हस्की, वो सैड था कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता, ना मैं एंग्री हो पाता, ना मैं हैप्पी हो पाता, ना मैं अपने टेल के साथ सर्कल वाइज खेल पाता, कुछ नहीं कर पाता. इसलिए वो बहुत सैड हो जाता है. But not Husky. He was so unhappy. But his tale that one day he decided to leave home. वो इतना sad होता है, इतना unhappy होता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ. क्यों? वो इतना एंजॉय करते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा. ऐसा हो जाता है हस्की के साथ. He ran far away as fast as his leg could carry him. वो बहुत तेजी से फिर अपना घर छोड़कर भाग जाता है. At last he stopped in front of a meat shop in a busy market. फिर सामने से वो भागता है दौड़ते दौड़ते, उसके सामने एक मीट की शॉप आ जाती है. ओके, हस्की माउथ वाटर. उसके फिर जैसे वो मीट को देखता है तो उसको बिल्कुल लालच आ जाती है, उसको भूख लग जाती है, मुझे भी खाना है ऐसा है. आप भी कोई टेस्टी चीज देखते होगे तो आपके भी मुंह में पानी आ जाता होगा ना, वाओ इतना यमी है, आई वांट दिस. तो ऐसे ही हस्की के साथ भी हुआ. हस्की माउथ वाटर एंड हिज नोज ट्विस्ट. उसकी नोज में खुजली होने लगी. जब डॉग स्मेल करते हैं तो कैसे उनको पता चल जाता है कि कुछ आसपास उनके टेस्टी टेस्टी यमी यमी है. ओके, he was very hungry but the meat shop owner chased him away. वो बहुत भूख लगी उसको वो देख के मीट को, लेकिन जो मीट शॉप ओनर था उसने उसको भगा दिया हस्की को कि हटो हटो तुम यहाँ से जाओ यहाँ से. chased away means भगा दिया. हस्की felt sad and alone. फिर क्या होता है, जैसे भगाता है हस्की बहुत सैड हो जाता है, उसको बहुत अकेला फील होता है कि मुझे खाने को भी नहीं दे रहे हैं, मेरे पास टेल भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता. उसको बहुत अकेला फील होने लगता है. Then an old dog slowly came over
to where husky said. फिर फाइनली जैसे ही वो सैड होके कोने में जाकर बैठ जाता है, तभी उसके पास एक ओल्ड डॉग आता है और वो भी जहाँ हस्की बैठा होता है उसके पास जाता है वो ओल्ड डॉग। फिर देखिए अब वो ओल्ड डॉग हस्की की फ्रेंडशिप कैसे होती है और क्या होता है। ओके, यू आर न्यू हियर आरंट यू, ही आस्क्ड। फिर ओल्ड डॉग पूछता है, क्या तुम नए हो क्या यहाँ पे? मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा यहाँ पे। यस आंसर्ड हस्की। हस्की ने बोला, यस आई एम न्यू हियर। If you want something, you should look sadly at people. Then, when they look at you, you have to wag your tail as hard as you can. यहाँ पे ओल्ड डॉग उसको कुछ सजेस्ट करता है, कुछ एडवाइस देता है उसको, क्योंकि उसने देखा होता है हस्की को कैसे मीट चाहिए होती है वो, लेकिन उसने शॉपकीपर भगा देता है। उसको देखकर हस्की सैड हो जाता है, तो वो ओल्ड डॉग नोटिस कर रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और उसको बताता है कि एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि वो जो शॉपकीपर है तुम्हें भगाए नहीं और तुम्हें बोन भी तुम्हें दे दे, मीट भी तुम्हें दे दे। सो इफ यू वांट समथिंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, देन यू शुड लुक सैडली एट पीपल। लोगों को बिल्कुल सैड हो गया, कुछ लोगों को देखो, उन लोगों को देखो जिनसे आप कुछ चाहते हो। देन व्हेन दे लुक एट यू, और फिर जब वो आपकी तरफ देखें, यू हैव टू वेग योर टेल एज हार्ड यू कैन। फिर जैसे ही वो आपको देखने लगे, आप अपने टेल को जल्दी जल्दी वेग करने लगो, मूव करने लगो, उनको पता चल जाएगा that you want something. Okay? Like this said the old dog and he wagged his tail. उन्होंने बताया, old dog ने बताया कि आप ऐसे करो. Okay? Husky stayed silent and looked down. जैसे कि हस्की वैसे ही इतना सैड था, एक तो उसकी टेल स्मॉल, ऊपर से उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, उतना हंग्री था. Why? What's the matter? asked the old dog in surprise. तो डॉग पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों? Why are you so sad? It's my tail. It's too small to wag. तो कहता है, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा टेल जो है वो इतना स्मॉल है कि मैं इसको मूव भी नहीं कर पाता. I cannot even wag it. Okay? What a silly young pup you are. फिर वो पूछते, क्या यार, कैसे silly pup हो तुम, पपी हो? The old dog laughed. वो हंसने लगा, अरे यार बुड्ढू, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सैड हो? रुको मैं बताता हूँ. There is nothing wrong with your tail at all. मैं टेल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let me clear this out. वो कहता है आपके टेल में कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक बात बताता हूँ. Wag comes from dog heart. वो क्या बोलता है, ये जो wag है, जो आपके एक्सप्रेशन है टेल के, that comes from a dog के हार्ट से. अगर आपका हार्ट हैप्पी है तो आपका टेल ऑटोमेटिक वैग करेगा, ऑटोमेटिक मूव करेगा, ऑटोमेटिक डांस करेगा. You know, when a dog is happy, he can wag his tail well. उसने क्या कहा, अगर आप हैप्पी हो, आपका दिल खुश है, तो आप खुद ही आपका टेल वैग करेगा. You no need to worry about you that you are able to wag it or not. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. Think of happy things, juicy bones, cats to chase. हाँ, तो उसने कुछ अच्छी अच्छी चीजें डॉग से रिलेटेड बताई, जैसे कि जूसी बोन्स आपको मिल जाए, कोई कैट्स मिल जाए आपको, एक वार्म ड्राई प्लेस टू स्लीप, आपको एक अच्छी सी कोजी सी वार्म सी प्लेस मिल जाए सोने को. तो ये सारी चीज इमेजिन करो, और ये इमेजिन करते करते ऑटोमेटिकली सारे डॉग हैप्पी हो जाते हैं. तो सेम वो लोग भी हैप्पी हो गए. As he named all these happy things, his tail began to wag. जैसे ही वो सारी चीजें बताने लगा, उस दोनों डॉग्स जो थे वो इतने खुश थे कि उनका जो टेल था वो ऑटोमेटिक वैग करने लगा, ऑटोमेटिकली मूव करने लगा, डांस करने लगा. Now think of something that will make you happy. The old dog told Husky. अब old dog ने कहा, देखा कैसे आपके भी टेल वैग करने लगे, मूव करने लगे हैप्पीली. तो अब आप भी ऐसा कुछ सोचो जो आपको हैप्पीनेस देती है. फिर आपकी टेल देखा कितनी अच्छी से वैग करेंगे. I would like one of the juicy bones over there. फिर उसने क्या बोला हस्की ने, अच्छा ठीक है ये बात है, तो मुझे भी वो जूसी बोन्स चाहिए. ये सोचते ही हस्की बहुत हैप्पी हो जाता है. उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज हो जाती है. जूसी बोन्स से इमेजिन, आप इमेजिन करते हो मुझे पिज्जा खाना, आप कितना खुश हो जाते हो सोच के, अरे वाह आज पिज्जा मिलेगा. तो सेम ऐसे ही हस्की के साथ हुआ. I would like one of those juicy bones over there, said Husky. He stared at the bones in the meat shop, and slowly his tail began to wag. फिर वो उस जूसी बोन के बारे में सोचता है. फिर वो शॉप पे देखता, अरे वाह जूसी बोन है वहाँ पे, oh my god, I want this. वो जैसे ही सोचता है, his tail began to wag. Finally wag करना स्टार्ट कर दिया. At first it was hardly a wag. पहले टाइम जब उसने स्टार्ट किया तो वो स्लो मूव कर रहा था उसका टेल. बट फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस के साथ और जितना डीप वो सोचता गया, उतनी जितना खुश होता गया, उतनी फास्ट वैग करने लगा. ओके, बट एज ही थॉट मोर अबाउट द बोन, जितना ज्यादा उसने सोचा बोन के बारे में, द वैग बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर.
उतनी तेजी से उसके जो टेल की मूवमेंट थी, जो वैग थी, वो और फास्ट होती गई. नाउ गो अप टू द मैन एंड वैग योर टेल, ही मे गिव यू अ बोन, सेड द ओल्ड डॉग. अब उस ओल्ड डॉग ने कहा, देखा अब तुम हैप्पी हो, तुम्हारे टेल भी वैग कर रहे. नाउ यू गो टू दैट ओल्ड शॉपकीपर के पास जाओ एंड देन आस्क फॉर अ बोन देयर. तब वो देखना तुमको तुरंत दे देगा बोन, बिल्कुल भगाएगा नहीं. So Husky wagged his small tail at the meat shop owner. फिर वो मीट शॉप ओनर के पास जाता है और वहां जाके अपना टेल वैग करना स्टार्ट कर देता है. He was afraid the man would get angry. लेकिन उसको डर भी लगता है कहीं मैन में जो है मीट शॉपकीपर है वो कहीं नाराज ना हो जाए, एंग्री ना हो जाए. He was afraid that his tail would stop wagging, but Husky wagged his tail with all his heart. उसको डर भी लग रहा था, क्या पता अगर मेरा टेल स्टॉप हो जाए, वेग ना करे, मूव ना करे, फिर क्या होगा. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. फाइनली उसका टेल बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, वेग कर रहा था, मूव कर रहा था. ओके. Suddenly a fat juicy bone came whizzing through the air. Whizzing means fast moving, fast from the air. वो ऊपर से देखता, अरे एक बोन आ रहा है उसकी तरफ. He jumped and caught it. फिर फाइनली हस्की जो होता है वो जंप करता है और उस बोन को अपने कैच कर लेता है. Then he dropped it at the feet of the old dog. फिर जैसे ही वो बोन उसके माउथ में आता है, वो बोन लेके जो ओल्ड डॉग उसके सामने होता है, उसके पैरों के सामने रख देता है, उसके फीट के सामने रख देता है. That's for you, he said. तो हस्की कहता है, ये बोन आपके लिए है ओल्ड डॉग. This is for you. But it's your bone, said the old dog. फिर ओल्ड डॉग कहता है, No, no, it's for you. It's not for me. ये तुम्हारा है, तुम्हें मिला है, मैं क्यों your tail for it. तुमने अपने टेल को मूव किया, अपने एक्सप्रेशन शो किया, अपने हैप्पीनेस शो किया. It's for you. Why should I take it? Oh, never mind, said Husky proudly. फिर हस्की को इतना प्राउड होकर कहता है, oh, never mind. I can always get another one. अब हस्की इतना हैप्पी होता है, कोई नहीं, मुझे तो फिर बहुत से मिलेंगे ऐसे. After all, there are hundreds and hundreds of wags in my tail. अब देखा, अब हस्की को अपने एक्सप्रेशन, अपने हैप्पीनेस सारे एक्सप्रेस करने आगे, वो भी अपने टेल के साथ एंजॉय कर सकता है. तो चीज क्या थी कि वो हैप्पी नहीं था. हर चीज में आप पॉजिटिव चीज देखो, हैप्पीनेस देखो, आप खुद में कुछ जो नहीं कर पाते वो भी करने लगोगे. फाइनली हस्की मोटिवेट हो गया और वो प्राउड फील करने लगा, हैप्पी हो गया. उसके बाद से अब हस्की इज नो मोर सैड. ओके, so here comes to an end of the story. Now we'll move to the exercise part. So exercise 1, choose the correct answer to complete these sentences. Okay, sentences दिए हैं ABC, हमें choose करना है कौन सा correct है. Okay, let's start with first one. Husky was unhappy because he was smaller than his brother and sister. He had a short tail, but his brother and sister had long curly ones. No one cared about him. Obviously, option B. He had a short tail, but his brother and sister had long curly ones. Husky unhappy था क्योंकि उसका tail short था, उसके भाई बहनों के tail तो अच्छे से सुंदर से curly से थे. Second one, the meat shop owner chased Husky away because, क्यों भगा दिया उसको? Because he did not want to give Husky a bone. वो Husky को bone नहीं देना चाहता था. क्यों? क्योंकि Husky के पास कोई expression नहीं था, कुछ नहीं था, वो बहुत ही unhappy सा look था उसका. Third one, the old dog told Husky that he could wag his tail if he was happy. Old dog ने क्या बताया? कि you can wag your tail if you were happy. अगर आप happy हो, you can easily wag your tail. That's not a big deal. Okay, then comes fourth question. The old dog taught Husky. क्या उसको सिखाया Husky को? To be happy by thinking of happy things. आप happy सोचो, happy रहोगे. Okay, ये सारी चीजें किसने मोटिवेट की थी? Old dog ने सिखाया था Husky को. Husky wagged his tail at the meat shop owner. And the man, जैसे ही उसने मीट शॉप ओनर के पास अपने जाके टेल वेग किया तो क्या हुआ? The meat shop owner, the man threw him a ball. जो वहाँ पे मैन था, उसका ओनर था मीट शॉप का, तुरंत उसको बोन उसके पास फेंक दिया, उसको दे दिया. Husky got a bone finally. So here comes to an end of this story. Thank you for watching my video. Please like and subscribe.